हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है, इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आता है? मोस्ट इकोनॉमिकल यानी जिसमें कम मिनिमम कॉस्ट में जो आपका मिनिमम आउटपुट यानी कि कॉस्ट में आपका वर्क जो चैनल है वो एफिशिएंटली वर्क करे। चैनल एफिशिएंटली भी वर्क सिर्फ कॉस्ट मिनिमम होने से नहीं है, उस मिनिमम कॉस्ट में मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करे तो उसे हम मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बोलते हैं। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है वो उसकी मिनिमम कॉस्ट आपकी कब आएगी? जब एक्सकेवेशन और लाइनिंग जो है उसी में मेनली आपका कॉस्टिंग आती है। तो एक्सकेवेशन एंड लाइनिंग यानी कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर अगर आपकी मिनिमम रहती है और उसमें आप मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो अगर गेन कर लेते हैं तो ऐसा सेक्शन जो है वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन रहता है। ठीक है। अब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हम जो है, अभी हमने जो डिस्चार्ज थ्रू हमने ओपन चैनल किया तो उसका फॉर्मूला आता है ए सी अंडर रूट एम आई। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई को मैं ए अपॉन पी इंटू आई ये लिख सकते हैं। ए अपॉन पी, एम का मतलब है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो अब Q इज प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट पी, बाकी ये सब कांस्टेंट है। ये सारा ए सी अंडर रूट ए आई ये पूरा कांस्टेंट है। तो डिस्चार्ज आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर जितनी मिनिमम रहेगी उतना आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम आपके पास में आएगा। इस तरह का रिलेशनशिप है। तो इसी कंसेप्ट पे मिनिमम पेरीमीटर जो है उसकी कंडीशन हमको किसी भी चैनल के लिए फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जैसे हम आपको फर्स्ट रेक्टेंगुलर चैनल के लिए अगर मैं बताऊं यही कंसेप्ट, जिसके अंदर आपका मिनिमम पेरीमीटर जो है वो आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज जब दे रहा है तो आपका जो सेक्शन है वो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होगा। तो अब इसमें हम अगर रेक्टेंगल के लिए करते हैं तो रेक्टेंगल के लिए आप देखिए, जो रेक्टेंगल है उसमें आपके पास में बी तो है विड्थ और डी आपकी डेप्थ है। डेप्थ वहां तक की जहां तक के आपके वाटर जो है वेटेड पेरीमीटर रहती है वो डेप्थ। ठीक है। तो अब इसके अंदर एरिया इज इक्वल टू क्या है? बी इंटू डी। क्रॉस सेक्शन जो रेक्टेंगल का एरिया है बी इंटू डी आएगा। पेरीमीटर क्या आएगी? डी बी डी यानी कि बी प्लस 2D। ये पैरामीटर आ गई अपने पास में। उसके बाद में अब पेरीमीटर में अब मैं इसको, ये जो एरिया है मुझे मेनली क्या करना है, इस पेरीमीटर को डेप्थ के रेस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है और जीरो के इक्वेट करना है। तो मेरे पास में वो डायमेंशंस जो है या वो रिलेशनशिप आएगा जिससे आपका कोई भी चैनल जो है मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। तो रेक्टेंगल के लिए ये आपके पास में पेरीमीटर ये होती है और आपके पास में एरिया ये रहता है। तो मैं b इक्वल टू ए अपॉन डी लिख सकती हूँ इस वाले से। ठीक है। और ये b की जो वैल्यू है वो आप यहां रखोगे, वापस से ये वाली जो b की वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में रखोगे। तो पेरीमीटर आपके पास में क्या आएगी? a अपॉन डी प्लस 2D। यहां रख दिया, b की जगह मैंने d रख दिया। अब मैंने क्या किया, मिनिमम पेरीमीटर के लिए मुझे क्या करना है, ये जो आपका पेरीमीटर है उसका डिफरेंशिएशन डी के रेस्पेक्ट में करना है और उसको जीरो के इक्वेट करना है। तो अब देखिए, हम अगर इसका डिफरेंस, मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन डी के रेस्पेक्ट में करूं तो क्या आएगा? माइनस ए डी स्क्वायर प्लस 2D। ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 अपॉन डी का क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो अब इसके अंदर एक रिलेशनशिप आपके पास में आ गया, यहाँ पे ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2D। ठीक है। अब मैं इसको आगे करूं तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा? ए को, इस ए जो ये ए है इसकी जगह मैं बी इंटू डी लिख सकती हूँ। बी इंटू डी अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 2D। तो एक डी से ये डी कट हो गया। ठीक है। और अब उसके बाद में आपके पास में जो वैल्यू है बी अपॉन 2, और यहाँ पे ये, सॉरी 2D नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा 2 ही आएगा। डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो 2 आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आया मेरे पास में a इज इक्वल टू बी
a अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे b से b इंटू डी, a की जगह रख दिया, डी स्क्वायर, एक d से d कट गया। अब यहाँ पे b इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 2d। तो ये आपकी एक कंडीशन हो गई मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरिया, पेरीमीटर, फिर इस पेरीमीटर को कन्वर्ट किया सबको डी में, फिर डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वेट किया, और एक कंडीशन हमने निकाली b इज इक्वल टू 2d। तो न्यूमेरिकल जब आता है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर रेक्टेंगल, तो हमेशा आपका जो कंडीशन आपको क्या लेनी है, एक तो ये लेनी है b इज इक्वल टू 2d, एक कंडीशन ये, और सेकेंड कंडीशन जो है वो क्या रहेगी, सेकेंड कंडीशन में आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m इज इक्वल टू कितना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। m क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, b इंटू डी, और वेटेड पेरीमीटर आपके पास में क्या है, b प्लस 2d, ठीक है। m इक्वल टू b की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, b की जगह आप जो है ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हो, ये वाला। तो ये रिलेशनशिप हम जब यूज करेंगे तो b की जगह मैंने लिखा 2d इंटू डी अपॉन यहाँ पे 2d प्लस 2d इक्वल टू 2d स्क्वायर प्लस 4d। तो d से d और ये कटा, यहाँ पे 2, तो m इज इक्वल टू d बाई 2। दिस इज द सेकेंड कंडीशन फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। तो ये दो कंडीशंस जो हैं ये आपकी फुलफिल करेंगी कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर रेक्टेंगल है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल जब आते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फाइंड आउट कीजिए या उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, तो ये दोनों कंडीशंस के थ्रू ही हमको इनको सॉल्व करना है।